नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और पॉलिटी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। बिना समय गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में उपराष्ट्रपति के जो है उपराष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। आर्टिकल 63 से 69 तक, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, एक है ना, वो था एक 63 से, है ना, 63 से थे, 63 से 69 तक। इसकी एक ट्रिक थी, क्या, उसरा निको चूज, है ना। उसे उपराष्ट्रपति, यानी उपराष्ट्रपति का पद होगा, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। स से सभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति होता है। र से राष्ट्रपति, कैसा, कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। नी से उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, नी से निर्वाचन, ठीक है। निका नहीं, निका भैया, ठीक है। क से है कार्यकाल, ठीक है, क्या, कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का, ठीक है। चू से है निर्वाचन, चुनाव समय, चू से चुनाव समय, ठीक है। और श से है शपथ, ठीक है। इसको अगर ऐसे आप करना चाहो तो सॉरी, 61 से नहीं, 63 से, 63, 64, 65, 66, 67, 68 और ये 69, ठीक है। ये एक हमारा उपराष्ट्रपति का हमने थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, ठीक है। आगे क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, 69 तक था ना, 69 तक हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं आर्टिकल 70, ठीक है। आर्टिकल 70 में क्या कहा गया है, अन्य आकस्मिक परिस्थिति या स्थिति, क्या, अन्य आकस्मिक, दिख रहा है ना भाई, ठीक है। क्या कहा गया है, अन्य आकस्मिक स्थिति में, यानी मतलब कि कोई भी अगर ऐसी स्थिति आ जाती है और इमरजेंसी आ जाती है कोई भी, इस स्थिति में क्या होगा, उपराष्ट्रपति, कौन, उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, पद संभालेंगे, किसका, राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का पद संभालेंगे, ठीक है। अन्य आकस्मिक स्थिति कोई भी होगी किसी प्रकार की, ठीक है, जिसका वर्णन अभी तक के जो अनुच्छेद थे उनमें नहीं है, ठीक है, उनमें नहीं है। या सपोज कीजिए, मान लीजिए हमारे जो राष्ट्रपति है वो बाहर विदेश में चले जाते हैं, ठीक है, बाहर विदेश में चले जाते हैं। और वैसे तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन मतलब सपोज कीजिए कि उनका किडनैप हो जाए वहाँ पे, ठीक है, कोई किडनैप कर ले हमारे राष्ट्रपति को, वैसा ऐसे हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन मतलब सपोज एक आकस्मिक स्थिति, तो उसमें क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 70 में, अन्य आकस्मिक स्थिति जिसका वर्णन किसी अन्य अनुच्छेद में नहीं है, उसमें क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति का पद संभाल लेंगे, ठीक है। देखिए, इसके बाद है अनुच्छेद 71, ठीक है। देखिए, इसमें क्या बताया गया अनुच्छेद 71 में
कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति, ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, चुनाव नहीं, मतलब क्या कहते हैं कि चुनाव से संबंधित विवाद कोई भी होगा, चुनाव संबंधी विवाद क्या होगा, चुनाव से या निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होगा उपराष्ट्रपति का और राष्ट्रपति साहब का, तो क्या होगा, उनसे संबंधित कोई भी विवाद होगा उसमें जो है सुनवाई कौन करेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, ठीक है। विवाद की सुनवाई कौन करेगा, लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यानी कि अगर उपराष्ट्रपति का या राष्ट्रपति का चुनाव से कोई विवाद हो जाता है, चुनाव से संबंधित, निर्वाचन से संबंधित, ठीक है, तो उसकी मतलब किसी भी जो निचले कोर्ट होंगे, जो जैसे उच्च न्यायालय, उनसे भी नहीं होगा, हाई कोर्ट से, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ही उनका जो है उस झगड़े का, उस फैसले, उसका विवाद का निपटारा करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 72, ठीक है। आर्टिकल 72 में क्या कहा गया है कि आपने मतलब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 72 हम पहले पढ़ चुके हैं। कैसे, इसमें क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां, क्या है, क्षमादान शक्तियां हैं, ठीक है। क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5 प्रकार की होती हैं क्षमादान जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति साहब की, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं इससे पहले, ठीक है। तो देखते हैं आगे। इनमें वैसे कोई खास ऐसा समझने का है नहीं है। देखिए, अन्य आकस्मिक स्थिति, इनमें क्या समझने का, कुछ नहीं है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव संबंधी विवाद सुप्रीम कोर्ट निपटारा करेगा, उसका कोई वो नहीं है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति हम पहले पढ़ चुके हैं हर एक, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया 73 में कि राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति क्या करेंगे, संघ की कार्यपालिका, क्या, संघ की कार्यपालिका, ठीक है। क्या, संघ की कार्यपालिका को आसान बनाएंगे, को आसान बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका को आसान बनाएंगे, ठीक है। अब संघ की कार्यपालिका का मतलब क्या है, देखिए, संघ मतलब सेंटर, केंद्र हमारा जो है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका में कौन आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं। कौन, ऑफिसर्स, कौन से ऑफिसर, मतलब नौकरी पेशे वाले, छोटे मोटे नहीं, जो मतलब इसमें काम करते हैं, इनके नीचे कौन होता है कार्यपालिका में, जैसे IAS IPS, ठीक है, ये होंगे सेक्रेटरी जो होते हैं, ठीक है। वो किस में आते हैं, कार्यपालिका में, ठीक है, जो नौकरी करते हैं सरकार की, ठीक है। और संघ मतलब केंद्र की कार्यपालिका, यानी केंद्र में जो कार्यपालक है, पालन करने वाले, ठीक है। तो उनको क्या बनाएंगे, आसान बनाएंगे उनके कार्य को। कैसे कि IPS IAS जैसे है ना, इनको अगर कोई भी मतलब ऐसी दिक्कत है, ठीक है, कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति साहब बैठे हैं इनके लिए, ये राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं,
एक मतलब जाके बोल सकते हैं राष्ट्रपति साहब को, ठीक है। वैसे मेनली राष्ट्रपति साहब को थोड़ी करना, वो तो फिर भी जो है नीचे वाले वो ही करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या बोला गया है, राष्ट्रपति साहब संघ की कार्यपालिका को आसान बनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, संघ की कार्यपालिका को जो है आसान बनाना या बनाएंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं 74 में क्या कहा गया है कि एक मंत्री परिषद होगी। क्या, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद मतलब मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ठीक है। क्या, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, ठीक है। किसको, सलाह देने के लिए। ये किसके लिए होती है मंत्री परिषद, सलाह देने के लिए। किसको, राष्ट्रपति साहब को, सलाह के लिए, ठीक है। किसको, राष्ट्रपति साहब को देने, चल लिखने की भी, ठीक है। क्या, मंत्री परिषद मतलब क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी सलाह के लिए। और इनका मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है, ठीक है। कौन होता है, पीएम, यानी प्रधानमंत्री साहब तो होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि कोई भी राष्ट्रपति साहब को अगर कोई दिक्कत होती है तो किसकी सलाह लेते हैं, वो मंत्री परिषद की सलाह लेते हैं, ठीक है। अब वो भी समझते हैं आगे आगे कि मंत्री मतलब मंत्री परिषद क्या होती है, या कैसे कैसे ये जो है वो होता है, ठीक है। देखिए मंत्री परिषद होगी 75 में। इसमें क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी ये जो मंत्री परिषद है ना, मंत्री परिषद में कौन होंगे, मंत्री ही होंगे। भाई मंत्री कब तक कार्य करेंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। कब तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति साहब चाहेंगे तब तक ही कोई जो है मंत्री परिषद मतलब इसका मिनिस्टर बना रह सकता है, ठीक है। वैसे देखो भाई हटाने वाले इसके वो कौन है, इसके अध्यक्ष मतलब मेन प्रधानमंत्री साहब है। और इसका मतलब क्या, प्रधानमंत्री का इसका प्रसाद पर्यंत, यानी कि पीएम को अगर कोई मंत्री मतलब कोई परेशान कर रहा है या कोई हानिकार नहीं मान रहा, वो किसको बोलेंगे, राष्ट्रपति साहब को। राष्ट्रपति क्या करेंगे, उनको मंत्री परिषद से हटा सकते हैं, ठीक है। उनको क्या करेंगे, मंत्री परिषद से हटा देंगे, ठीक है। देखते हैं अब ये समझते हैं थोड़ा सा क्या कि ये मंत्री परिषद क्या होती है, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आर्टिकल 70 में क्या कहा गया है कि अन्य आकस्मिक स्थिति कोई भी होगी, ठीक है, जिसका वर्णन संविधान में नहीं है, उसमें क्या होगा, उपराष्ट्रपति साहब राष्ट्रपति का मतलब स्थान ग्रहण कर लेंगे या पद संभाल लेंगे, ठीक है। 71 क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति, क्या, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति किसमें, 72 में, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रपति या संघ की कार्यपालिका के यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं आईपीएस आईएएस, ठीक है, उनको अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है इस लेवल की, तो वो राष्ट्रपति साहब से जाके मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसे यहाँ तक तो जाने की ज़रूरत भी नहीं होती, नीचे वाले ही जो है हो जाता है। उसके बाद मंत्री परिषद क्या होती है, सलाह के लिए प्रधानमंत्री साहब की, ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करती है कौन, मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं थोड़े से, इसको मिटा देते हैं।
देख लेते हैं सही चल रही है ना, सही देखते हैं भाई, सही चल रही है। देखिए अब देखते हैं मंत्री परिषद क्या होती है। और कई प्रकार के आपने मंत्री सुना होगा, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, है ना, कई प्रकार के मंत्री हो। तो वो एक बार देखते हैं। देखिए मार्कर ये खत्म हो गया भाई। ओह ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, बस इतना ठीक है। देखिए ठीक है भाई। देखिए ठीक है भाई। देखिए क्या होता है, ये क्या है हमारी दिख नहीं रहा भाई, है ना, मार्कर दूसरा लेना पड़ेगा। दिख रहा है, चलो अब तो काम चला ले। क्या ये मंत्री परिषद है हमारी, ठीक है। क्या है मंत्री परिषद, इनके अध्यक्ष कौन होंगे, हमारे पीएम साहब होंगे, ठीक है। कौन होंगे, पीएम साहब, ठीक है। मंत्री परिषद है एक, उसको ये किसके लिए है, सलाह के लिए, ठीक है, सलाह के लिए। इनमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले जो होता है ना, सबसे पहले यानी कि देखिए सबसे पहले कौन कौन होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। कौन से होते हैं, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन से कौन होते हैं, देखिए मतलब हर डिपार्टमेंट में, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट है उसका जो सबसे बड़ा, जिसके हाथ में सबसे बड़ा जो कोई अधिकारी तो नहीं कह सकते इसको, हर मतलब सबसे बड़ा उस डिपार्टमेंट का जो हेड होगा ना, उस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हेड होगा, जिसके हाथ में उस डिपार्टमेंट से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार होगा। क्या, निर्णय लेने का अधिकार होगा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। वो निर्णय ले सकता है उसके बारे में, मतलब किसी भी तरह का, जैसे भाई मान लो रेल मंत्री है, ठीक है, रेल मंत्री है, कोई भी कहीं से रेल निकालनी है, कुछ भी निकालनी है, वो कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। जैसे बड़ा डिपार्टमेंट कोई भी रेल है, जैसे रेल का डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट है, रेल मंत्री अलग होगा। जैसे होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, वो कैसा है, कैबिनेट मंत्री है, कौन है, अमित शाह है, ठीक है। उनके पास क्या है, वो निर्णय ले सकते हैं, उस डिपार्टमेंट के बिल्कुल हेड है वो, ठीक है। मेन तो अध्यक्ष ही है इसके, कैबिनेट मंत्री यानी कि किसी भी उस डिपार्टमेंट का सबसे मेन, सबसे बड़ा जो हेड होगा वो होगा, ठीक है, कैबिनेट मंत्री, उसको बोलते हैं कैबिनेट, ठीक है। इनके नीचे मतलब कई तरह के वो आते हैं, जैसे उनको कहते हैं, मतलब वो कहा जाता है पीएफ होते हैं, क्या, पीआरओ, सॉरी, क्या होते हैं, पीआरओ होते हैं, पीआरओ कैबिनेट मंत्री से नीचे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है, पीआरओ होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि राज्य में होते हैं, मतलब स्टेट्स में दो होते हैं कि सीएम का जो खास ऑफिसर होता है ना, उनको जैसे वो बना देते हैं स्पेशल ऑफिसर ड्यूटी, है ना, स्पेशल। तो वो इनके क्या होते हैं, पीआर होते हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मतलब बहुत सारे होते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री, ये देखो पूरा इतना बड़ा इंडिया है, ठीक है, इतना बड़ा इंडिया है, और रेलवे डिपार्टमेंट इतना है, रेलवे डिपार्टमेंट का मंत्री एक कैबिनेट मंत्री। अब इतना बड़ा रेलवे का जाल है, उसको कैसे संभालेगा, ठीक है।
तो उनके लिए क्या है, पीआरओ हैं, बहुत सारे पीआरओ हैं। इनके ऊपर एक होता है CPRO, ये भाई क्या, CPRO, ठीक है, ये चीफ होता है इनका, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ठीक है, क्या होता है, चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इनसे नीचे होता है PA, ठीक है, क्या होता है, PA, ये कैबिनेट मंत्री का। और इनसे नीचे होता है पर्सनल सेक्रेटरी, सॉरी भाई, पर्सनल PA सेक्रेटरी यहाँ आएगा और PA यहाँ है, ठीक है, और PA, ठीक है। कैसे होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, PRO होते हैं, सॉरी CPRO, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत है ये आगे संभाल लेते हैं, अगर कोई दिक्कत आती है यहाँ फिर PRO देखेंगे। PRO हर एक, मान लो 10 PRO है, 10 के 10 PRO किसको रिपोर्ट करेंगे, CPRO को, ठीक है। ये किसको रिपोर्ट करेंगे, कैबिनेट मंत्री को, ठीक है। मतलब एक कैबिनेट मंत्री, आप एक चीज देखिए, इतना बड़ा इंडिया है, ठीक है, इंडिया इतना बड़ा है और डिपार्टमेंट तो एक ही होगा पूरे ऑल इंडिया में जैसे, तो मंत्री एक होगा उनका कैबिनेट। अब इतने बड़े इंडिया का कार्यभार संभालना एक व्यक्ति के बस का काम तो है नहीं, वो उसका हेड तो जरूर है लेकिन काम इतने सारे लोग कर रहे हैं उसके नीचे, ठीक है। ये क्या होगा, कैबिनेट मंत्री, सब मतलब खुद से सबसे बड़ा हेड होगा इसका। उसके पीछे क्या होते हैं, उसके नीचे होते हैं राज्य मंत्री। कौन से होते हैं, राज्य मंत्री। अब है ना, आपके मन में शायद अब तक ये बात होगी कि राज्य मंत्री है ना, जो भाई स्टेट वाले को बनाया जाता है, मतलब राज्य शब्द आंदे आपका ध्यान इसमें गया होगा, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बंगाल, है ना, मतलब इनमें राज्य में गया होगा राज्य मंत्री। भाई राज्य को कोई मंत्री है उसको बना दिया, नहीं, ये एक पद है मंत्री परिषद का। राज्य मंत्री, मंत्री परिषद का एक पद है जो कैबिनेट मंत्री से नीचे होता है। अब नीचे, ये नीचे क्यों बनाया गया, देखो, कैबिनेट मंत्री लेगा बड़े बड़े फैसले, ठीक है, राज्य मंत्री लेंगे छोटे फैसले, थोड़े उनसे छोटे फैसले हैं। अब देखो एक बात बताओ, मान लो कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है, कोई रेलवे स्टेशन है, अब कहीं से मतलब रेलवे लाइन निकालनी है, ये तो बहुत बड़ा फैसला है, तो ये क्या करेंगे, कैबिनेट मंत्री लेगा ये फैसला, तो ठीक है। अब कोई रेलवे स्टेशन नहीं है, ठीक है, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे क्या है, कोई एक बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग का उद्घाटन करना, ठीक है, कोई बिल्डिंग, एक बिल्डिंग बनवानी है, उसका मतलब अनाउंसमेंट करनी, या कोई छोटी मोटी कुछ चीज़ बनवानी है, ठीक है, तो वो काम कौन करेगा, वो राज्य मंत्री करेंगे, ठीक है। ऐसे वैसे काम जो कौन करेंगे, ये, और बड़े काम कौन करेंगे, कैबिनेट मंत्री, ठीक है। राज्य मंत्री राज्य का मंत्री नहीं है, उसी डिपार्टमेंट का क्या होता है, कैबिनेट मंत्री से नीचे एक पद बना दिया गया है कैबिनेट राज्य मंत्री का, ठीक है। देखिए देखिए एक होता है उपमंत्री, क्या, उपमंत्री। अब उपमंत्री कौन से होते हैं, उपमंत्री होते हैं मंत्री के डिपार्टमेंट का सबसे नीचे वाला। भाई जैसे मतलब नौकरी में सबसे नीचे कौन सी होगा, ग्रुप डी, यूं मंत्रिया का ग्रुप डी है, यूं मंत्रिया का ग्रुप डी है, ठीक है, सबसे नीचे वाला, ठीक है, उप मंत्री। मतलब ये क्या होगा, छोटे मोटे, जैसे सपोज कीजिए कि ये डिपार्टमेंट है, ठीक है भाई, यहाँ का कोई कुछ छोटी मोटी चीज़ बनवानी, ठीक है, मतलब बड़े लेवल का तो ये करेंगे, सबसे बड़े लेवल का तो ये, उससे छोटे लेवल का तो ये संभालेंगे, ठीक है, उससे छोटे लेवल का तो उप मंत्री संभालेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, उप मंत्री संभालेंगे। मतलब कोई भी है, कोई बाथरूम का उद्घाटन करना तो उप मंत्री चले जाओगा, ठीक है। और सुविधाएं इनको एक तकरीबन एक जैसी है, तकरीबन एक जैसी है, थोड़ी कैबिनेट मंत्री की थोड़ी ज़्यादा है सिक्योरिटी वगैरह, लेकिन सुविधाएं जो है तकरीबन जो है इनकी बराबर सी हैं, ठीक है। मतलब गाड़ी, बंगला, सिक्योरिटी,
ठीक है, पैसा सब कुछ ये बराबर ही होती है इनके, ठीक है। देखिए अब एक चीज देखिए, अब एक आपने वर्ड एक सुना होगा क्या, कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। क्या, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, सुना होगा ना, ये वर्ड सुना होगा आपने, स्वतंत्र प्रभार, है ना, ये वर्ड सुना होगा स्वतंत्र प्रभार। लेकिन ये समझ में नहीं आया अब तक किसी को, ठीक है। मतलब बहुत कम जो स्टूडेंट होंगे जिनको मतलब ये चीज़ मतलब इसके बारे में थोड़ा सा पता होगा, ठीक है, जिसने अच्छे से मतलब पढ़ाई की होगी। स्वतंत्र मतलब यहाँ लिखा होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ऐसे लिखा होता है ना। देखो ये जो पद है ना, ये पद कोई अलग से नहीं है। क्या, ये पद कोई अलग से नहीं है, और तो क्या है, ये पद है ना, देखिए जब हमारे कैबिनेट मंत्री, कौन, हमारे कैबिनेट मंत्री मान लीजिए कहीं दौरे पर चले गए, कहीं देश के दौरे पर चले गए, और वहाँ पर, अब आप एक पहले एक चीज़ सुनिए, एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। देखिए जैसे पति पत्नी होते हैं, ठीक है, पति पत्नी है, ठीक है। अब मतलब जब क्या हो, पति पत्नी दोनों है, पत्नी जब अपने मायके चली जाएगी, ठीक है, अपने मायके चली जाएगी, ठीक है, उस वक्त वो पति क्या है, अब एक बात बताओ, जब दोनों इकट्ठे हैं, कुछ फैसले ये लेंगे, कुछ फैसले ये लेंगे, ठीक है, मतलब कुछ अधिकार पति के होते हैं, कुछ अधिकार पत्नी के होते हैं, ठीक है, आपस में ऐसे चलते हैं। कोई एक बंदा तो ऐसे नहीं कर सकता ना कि सारे अधिकार मैं लूँगा, सारे अधिकार या मैं लूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। लेकिन मान लो पत्नी मायके से ली गई, ठीक है, अब वो उस घर के सारे अधिकार उसके पास आ गए, अब उसके सारे अधिकार उसके पास आ गए, यानी वो क्या होगा, स्वतंत्र प्रभार हो गया। पहले वो क्या था, कैबिनेट, लेकिन अब वो स्वतंत्र प्रभार हो गया, यानी उसकी एब्सेंस में हर एक निर्णय की क्षमता उसको स्वतंत्र प्रभार से लेने की शक्ति उसमें आ गई। यानी इसकी एब्सेंस में, कैबिनेट मंत्री की एब्सेंस में, यानी मान लीजिए दौरे पर गए हैं कई बार देश के, 15 दिन का 20 दिन के दौरे पर गए हैं, तो उस दौरान कोई निर्णय लेना पड़ गया, कोई प्रस्ताव पारित करना पड़ गया, तो क्या होगा, ये एक पद बनाया गया है जो यहाँ पर फिट होता है। राज्य मंत्री तो यही रहता है, वो यहाँ पर इसके आगे लग जाता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वो इन्हीं में से होता है, राज्य मंत्री में से, ठीक है, इन्हीं में से होता है, अलग से नहीं होता, ठीक है। बस ये वर्ड इनकी एब्सेंस में, ये वर्ड जो है कब काम करता है, इनकी एब्सेंस में। राज्य मंत्री काम करेगा छोटे लेवल का, जब ये नहीं होंगे और काम इनका मतलब कैबिनेट मंत्री के लेवल का काम है और ये है नहीं, तो वो काम कौन कर सकते हैं, राज्य मंत्री कर सकते हैं, स्वतंत्र प्रभार है उनके पास, यानी उस काम को करने का स्वतंत्र प्रभार है, ये स्वतंत्र प्रभारी हैं, ठीक है। उस काम को करने किसका, कैबिनेट मंत्री के एब्सेंस में कैबिनेट मंत्री का काम करने के लिए स्वतंत्र प्रभारी हैं, ठीक है। ये होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है। उप मंत्री होते हैं इनसे नीचे, ठीक है भाई। और इसका वर्ड जो है तभी आएगा जब कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए मंत्री परिषद तो हमने देख लिया, एक होता है मंत्रिमंडल। क्या, मंत्रिमंडल, ये तो मंत्री परिषद था, ये क्या है, मंत्री
मंत्रिमंडल। अब मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या फर्क है? इसमें से देखो, इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। इसका भी अध्यक्ष पीएम। अब इसमें कौन जाएगा? इसमें कौन जाएगा? इसमें मंत्रिमंडल में, ठीक है। मंत्रिमंडल में कौन जाएगा? इनमें से जो मतलब क्या कहते हैं, डिसीजन मेकर होगा, यानी जिसके जो मतलब कैपेबल है निर्णय लेने में। क्या? निर्णय लेने में। अब निर्णय कौन लेते हैं? एक तो कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री होते हैं मेन तो, और कुछ एक हो जाते हैं राज्य मंत्री। सभी नहीं, कुछ एक स्वतंत्र प्रभार वाले। सिर्फ स्वतंत्र प्रभार वाले। क्यों? क्योंकि जब कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे और इसकी बैठक बुलानी पड़ेगी तो यही तो जाएंगे फिर तो, है ना। फिर तो इनके हाथ में ही है ना वो तो फैसला करना। एक बात बताओ आप, एक बात देखो, कभी भी जब आप न्यूज़ देखना, कभी जब कभी बैठक होती है इनकी, क्या बैठक होती है, उसमें है ना कभी भी ये नहीं कहते मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, उसमें कहते हैं कैबिनेट की बैठक। क्या? कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब है वो मतलब डिसीजन पावर, डिसीजन मेकर है, डिसीजन की पावर है उनके हाथ में। कौन बैठे हैं? मंत्रिमंडल, यानी कि ये नहीं है उसमें उप मंत्री, राज्य मंत्री, सब सारे नहीं ठा दिए, सिर्फ वही जो डिसीजन ले सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री सभी आएंगे। कैबिनेट मंत्री कोई नहीं है तो कौन आएगा? राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, जिसका उस कैबिनेट का स्वतंत्र प्रभार जिसके पास है, ठीक है, वो क्या आएगा? मंत्रिमंडल में आएगा, यानी कि कैबिनेट की मीटिंग जैसे बोलते हैं, ठीक है, वो इसमें आएगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये जो मतलब पूरा सिस्टम हम कह सकते हैं, इसको बोलते हैं विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली। ये कब शुरू की गई थी? ये 1861 में। कब? 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय। लॉर्ड कैनिंग के समय ही शुरू हो गई थी ये, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1861 में। क्या? विभागीय प्रणाली, ये मतलब इसको बोलते हैं। मंत्रिपरिषद से मंत्रिमंडल में कौन जाएगा? जो कैबिनेट मंत्री है, मतलब डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। और हाँ, कैबिनेट मंत्री अब कोई भी बड़ा, मान लीजिए वो है, मान लो बड़ा डिसीजन है कोई भी, जैसे आप अभी देख सकते हैं कि कुछ पिछले साल वो आया था, कृषि बिल आया था, ठीक है, कृषि बिल। अब वो कौन लेके आए थे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर है, ठीक है, नरेंद्र तोमर वो लेके आए थे। तो वो क्या है? कैबिनेट मंत्री हैं, वो उन्होंने खुद मतलब उनके डिसीजन ले सकते थे, ठीक है। लेकिन कोई भी बड़ा जो है ना, मतलब बड़ा डिसीजन है, ये खुद से ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये खुद से ले लेते हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री कहीं दौरे पर गए हुए हैं, ये खुद से डिसीजन ले लिया ऐसा कोई, ठीक है, प्रधानमंत्री आके उसके साथ क्या करेंगे? कंसल्ट करेंगे, ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री साहब को क्या हुआ, वो सेटिस्फाई नहीं हुआ उससे संबंधित, तो वो उसको रद्द भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के हाथ में पावर है, अध्यक्ष है वो यहाँ के, ठीक है। अध्यक्ष के हाथ में तो पावर होती है ना, जो मतलब प्रेसिडेंट होता है वहाँ का, ठीक है, उसके हाथ में क्या होता है? पावर होती है। तो प्रधानमंत्री साहब के हाथ में ये पावर है कि कैबिनेट या स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट मंत्री जो है, उनके जो फैसले हैं उनको मतलब फेरबदल कर सके या उसको रिजेक्ट या मतलब खारिज कर सके, ठीक है। ये होता है मंत्रिपरिषद, या ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।